इंस्पेक्टर, कहाँ है दीप्ति? कमाल करती हो, कहाँ चली गई थी तुम? दीप्ति, कहाँ थी तुम अब तक? दीप्ति, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। दीप्ति, सानिया कहाँ है? सानिया कहाँ है दीप्ति? बोलती क्यों नहीं दीप्ति कुछ? तुमसे बात कर रहा हूँ दीप्ति, सानिया कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ उसे? देखिए, हमें लगता है कि ये सदमे में, इनका कहना है कि इन्हें कुछ याद नहीं है। याद नहीं? मतलब? कहते हैं मां अपने बच्चे की हर आहट को महसूस कर लेती है। उसे बच्चे की हर उस बात का अंदाजा होता है जो वो कहते भी नहीं या कह भी नहीं पाते। तो फिर यहां बैठी दीप्ति को अपनी 9 साल की बेटी सानिया के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था? वो सानिया को लेकर इस कदर अनजान क्यों थी? क्या हुआ था उसके साथ? चेतन इतना घबराया हुआ क्यों था? दीप्ति के इस रवैये से ऐसे कई सवाल उस वक्त पुलिस और चेतन के मन में उठ रहे थे। उन सवालों के जवाब कहां थे? आखिर चेतन और दीप्ति की हंसती खेलती जिंदगी इस तरह अचानक ऐसे मोड़ पर कैसे आ पहुंची? ये मैं जीत गई पापा। ये नहीं पापा, नहीं बेटा, ये चीटिंग है। चीट साइड अलाउड ही नहीं है। पापा आपने बोला अलाउड ही है, मैं जीत गई है। बेटा, चीटिंग करके आपका स्कोर इतना हाई हो गया। मेरा स्कोर क्या हुआ पापा? 40 है बेटा आपका। वापस खेलेंगे हम। 40? वाह, ये मैं जीत गई है। आपने ही कहा था। नहीं, वापस रखो, रेड रखो यहाँ पे। अगर आप लोगों का गेम खत्म हो गया तो खाना खाएं। मम्मा मैं जीत गई वापस ये। चीटिंग करके हैं? नो मम्मा, पापा झूठ बोले, मैं जीत गई मम्मा। चलो लंच करके फिर शुरू करते हैं फ्रेश इस बार। ओके, बड़ा फिर से हारोगे। देखते हैं, चलो आ जाओ। नमस्ते मैम। अगर आप मुझे दीप्ति कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सानिया, तुम्हारे म्यूजिक टीचर आए हैं, आइए ना, आइए। सानिया, संगीत एक साधना है, जो भी गाना दिल से गाए। यस। अब रियाज शुरू करें, मेरे साथ गाओ। सा रे गा मा पा दा नी सा। कैसे? सा। परफेक्ट। अच्छा गाओगी तो अच्छी सिंगर बनोगी। जी। चाय। थैंक्स। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक्स। भाभी, सुना है आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा है। खाने से ज्यादा यार, वो अपना भुक्कड़ कहाँ है? आ रहा होगा यार, पहले कभी टाइम पे आया जो आ जाएगा। अपने किसी जूनियर के साथ बिजी होगा फ्लर्ट करने में। क्यों भाई, मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? बैठो पिंकी। मिस किया मुझे? क्या? हाय। माई सेल्फ पराग, आपके पति का कलीग हूं। हाँ भाई, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई, तुम्हारा इंतजार तो 11 मुल्कों की खूबसूरत लड़कियां कर रही हैं, तो फिर हम क्या चीज हैं? बाय द वे, नाइस साड़ी। वैसे हिंदुस्तान की औरतें साड़ी में बेहद खूबसूरत लगती हैं। अब ये तो नजर नजर की बात है। किसी की नजर साड़ी पे होती है तो किसी की नारी पे। अरे भाभी, क्या जवाब दिया आपने? अरे बोलती बंद कर दी इसकी आपने। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, अच्छी जमेगी हम दोनों की। हाय दीप्ति जी। हाय। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। आइए आपको छोड़ देता हूँ। किस्मत वाले तो आप हैं, क्योंकि मैं आपकी गाड़ी में बैठने वाली हूँ। बाय द वे, नाइस हेयर कट। जानता हूँ कि पुराना तरीका है,
बट क्या करूं, पर खूबसूरत औरतों की तारीफ न करूं तो खाना हजम नहीं होता। एक मिनट। ये परफ्यूम आपके लिए। मेरे लिए? हाँ जी। बाय द वे, आपका नंबर? मैसेज कर दूंगी। चलें? या श्योर। रोज ढूंढना पड़ता है टाई कहाँ रख देते हैं। दीप्ति, दीप्ति, ये परफ्यूम तुम्हारा है क्या? वो पम्मी आंटी ने गिफ्ट किया है। कमाल है, मम्मी आंटी ने कभी मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं दिया। अब आंटी मेरी है ना, मुझे गिफ्ट देगी, तुम्हें क्यों देगी? पॉइंट। चेतन, आज रात 9 बजे आप लोग सपरिवार हमारे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा। सॉरी यार, इस बार हमारा प्लान बन चुका है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। हाँ ओके, चल बाय, टेक केयर। हेलो। सुनो, मैं 9 बजे ठीक पहुंच जाऊंगा, तुम रेडी रहना। हाँ, मगर तुमने डिसाइड किया वेन्यू कहाँ का है? अरे वो सब सेट है। अच्छा सुनो, बाय द वे, पराग ने इनवाइट किया था डिनर के लिए, मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? अरे हमारा प्लान था ना पहले से ही। तुम भी ना भोंदू हो, कभी पैसे बचाने के बारे में मत सोचना। अब अगर उसने डिनर पे इनवाइट किया था तो चले जाते हैं ना, मना क्यों कर दिया? वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग बाहर ही चलते हैं प्लीज यार। नहीं, हम पराग के घर ही जा रहे हैं, तुम उसे बोलो। ओके बाय। अरे वेलकम चेतन, वेलकम। अरे आइए, कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आइए। नमस्ते। भैया चले, अच्छा लगा तो अपना प्लान कैंसिल करके आया। और भाई चेतन, सब बढ़िया? ऑल वेल है यार। आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। चलो। क्या बात है यार, वो तो प्रमोशन पे प्रमोशन। भाई मुझे भी ट्रिक बता दे। तो टाइम पे आ जाओ ऑफिस, अपने आप हो जाएगा। चेतन यार, 1 मिनट में वॉशरूम से आया। ओके। क्या कर रहे हो? कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था। बाहर चेतन बैठे हैं। अरे तो क्या हुआ, एक काम करते हैं, किसी बहाने से चलते हैं आइसक्रीम खाने। उन लोगों को शक हो जाएगा, हम ऐसे नहीं जा सकते। अरे किसी को कोई शक नहीं। जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ चेतन, मैं आ रही हूँ। फिर कब मिलूंगी? जल्दी मिलूंगी, पक्का। पक्का। छोड़ो। यस, मैं सानिया के स्कूल से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। आज सानिया को लेने के लिए कोई आया नहीं अभी तक। व्हाट? मेरी वाइफ नहीं पहुंची अभी तक? जी नहीं, सारे बच्चे अपने घर जा चुके हैं। जी मैं पहुंचता हूं अभी। ठीक है, जल्दी आइएगा। थैंक्स। Damn, switched off. कब तक हम लोग ऐसे छुप छुप के मिलते रहे?
मैं बताती हूँ ना तुम्हें। एक काम करते ना, 2-3 दिन के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं, बहुत मजा आएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे तानिया को लेने उसके स्कूल भी जाना है। ओह माय गॉड, मैं पहले से 1 घंटा लेट हूँ। तुम प्लीज मुझे वहां छोड़ दो ना। फिर मिलते हैं। बाय। सानिया आ गई। ये सवाल पूछने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि टाइम क्या हुआ है। घड़ी देखो अपनी, 5 बजे हैं। वो मैं क्या? सानिया को स्कूल से पिकअप करना सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेतन, वो मेरी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए मुझे उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। फ्रेंड का तुम्हारी जिंदगी में सानिया के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके? हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मगर क्या? उस दिन भी सानिया घर पर इंतजार कर रही थी और तुम हो कि उस पराग के साथ फ्लर्ट करने में बिजी थी। क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। उस दिन क्या हुआ था याद है, जब पराग ने तुम्हें इनवाइट किया था डिनर के लिए? किचन में उसके साथ फ्लर्ट करने में इतनी बिजी थी, भूल गई थी हम भी वहां बैठे थे। तो तुम्हें क्या लगा हमने देखा नहीं तुम्हें? अच्छी तरह से मुझे पता है वहां क्या हुआ था। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, सिर्फ इतना कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और उस पराग से दूर रहे। अक्सर ऐसा होता है, पति पत्नी अपने रिश्तों की मर्यादा भूल जाते हैं, जैसा इस केस में दीप्ति पराग और रविश के साथ कर रही थी। वो भूल चुकी थी कि वो एक बच्चे की माँ और किसी की पत्नी है। वो अपनी खूबसूरती और अपने पति के भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रही थी। लेकिन फरेब के खेल में किस्मत का साथ बहुत देर तक नहीं रहता, और दीप्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब एक दिन पराग को इत्तेफाकन दीप्ति के ट्रिपल गेम के बारे में पता चल गया। तुम इस वक्त? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता दीप्ति। आई लव यू। इस वक्त कौन होगा? एक काम करती हूँ, तुम इसमें छुप जाओ, जल्दी। तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। क्या कर रहे हो? अरे चेतन आ जाएंगे। एक चेतन को भी तो पता चले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तुम कर रही हो, देखा तुम्हारा स्पेशल ड्रामा। तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। हेलो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अभी। ये अपना डबल गेम खेलना बंद करो। हाँ, तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियों को घुमा चुका हूँ। डोंट टच मी। अगर नेक्स्ट टाइम से तूने मुझे अवॉइड करने की कोशिश की ना, तो तेरे भगवान जैसे पति को बता दूंगा। तुम्हारे चेहरे पे पसीना आ रही हो क्या? ओह, वो मैं योगा कर रही थी। आप इस वक्त? ऑफिस की एक फाइल में यहीं भूल गया था, अलमारी में होगी। चेतन, मैं देती हूँ ना। ये लीजिए। थैंक यू। ऑफिस में एक मीटिंग है, बाय। बाय। सी यू। बाय।
कौन था वो और तुम्हारे साथ कैसे बिहेव कर रहा था? कौन? किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे घर में कोई भी कभी भी मुंह उठाकर चला आता है, वो भी बेडरूम में, और तुम्हें कुछ नहीं पता। वो सिर्फ चेतन का कलीग था। हमेशा मुझे फोन करके परेशान करता रहता है। देखो रविश, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ, हम फोन पे बात करते हैं। दीप्ति, दीप्ति, सानिया, दीप्ति। Damn it, switched off again. हाँ आंटी, मैं बोल रहा हूँ। आंटी, सानिया और दीप्ति आपके पास है क्या? आंटी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, घर पे भी नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। सर एक्चुअली कल से मेरी बीवी और मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा है। बैठी। दोनों कल से गायब है, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, हो सकता है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो। सर मैंने सब चेक कर लिया, कहीं नहीं गई है वो सर। लास्ट मेरी वाइफ ने मेरी बच्ची को स्कूल से पिकअप किया, तब से बस। उसका फोन स्विच ऑफ है सर कल से। कोई फोटो है उसकी? जी ये रही। आपकी बीबी के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। छोटे मोटे झगड़े तो हर मियाँ बीवी के बीच में होते हैं सर। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आपको किसी पे शक है? नहीं सर, ऐसा मिस किया मुझे? क्या? हाय, माई सेल्फ पराग। एक्चुअली एक आदमी है सर। देखिए सर, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो बस थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर रहा था। अबे, दूसरों की बीवी के साथ फ्लर्ट करता है, बड़ा अच्छा शौक। और लगाओ तेरी बीवी को। देखिए सर, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहे तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। देख, अपने घर की घंटी बजाएगा तो ज्यादा सुखी रहेगा। ले जाओ इसको, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जाओ। दुबे जी। यस सर। सुनो, पराग और दीप्ति के फोन रिकॉर्ड चेक करो। अचानक से सानिया और दीप्ति के गायब हो जाने से चेतन हैरान हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी एकदम से कहां गुम हो गई। हर जगह दीप्ति और सानिया को तलाशने के बाद जब चेतन को उनका कोई सुराग नहीं मिला तो उसने पुलिस के सामने पराग पर अपना शक जाहिर किया, पर उसका शक यकीन में तब्दील नहीं हो पाया। ऐसे में पुलिस और चेतन दोनों के सामने यह सवाल बहुत बड़ा हो गया कि आखिर दीप्ति अपनी बेटी के साथ कहां लापता हो गई। क्या दीप्ति ने खुद ही सानिया के साथ घर छोड़ दिया था या फिर उन दोनों को किसी ने अगवा कर लिया था? आखिर क्या थी इस गुमशुदगी की असल हकीकत? ये मैं जीत गई पापा। ये नहीं पापा। नहीं बेटा, ये चीटिंग है। पापा आपने बोला अलाउड है, ये मैं जीत गई। पकड़ो। अरे 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 पकड़ो पकड़ो। सानू। हेलो चेतन जी, आपकी वाइफ मिल गई है। आप तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी, मैं भी पहुंचता हूँ। इंस्पेक्टर, कहाँ है दीप्ति? ये कमाल करती हो, कहाँ चली गई थी तुम? दीप्ति, कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। दीप्ति, सानिया कहाँ है? सानिया कहाँ है दीप्ति? इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ उसे? देखिए, हमें लगता है कि ये सदमे में। इनका कहना है कि इन्हें कुछ याद नहीं है।
याद नहीं मतलब? दीप्ति क्या हुआ तुम्हें? दीप्ति मेरी तरफ देखो, ठीक हो ना तुम? दीप्ति याद करो सानिया कहाँ है? दीप्ति कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? याद करो प्लीज। मुझे बस इतना याद है कि सानिया, सानिया। चेतन जी, आप इन्हें लेके घर जाइए। आपकी बेटी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। क्या लगता है ये औरत सच बोल रही? मैं क्या बोलूं साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कहानी में कुछ दम नहीं लग रहा है, बात कुछ हजम नहीं हो रही। एक काम करो, इसका फोन ट्रैक करो, इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकालो। हम भी तो जाने कहां कहां बतियाती है। आखिरकार पुलिस की कार्रवाई रंग लाई और दीप्ति का पता चल गया। दीप्ति के मिलने से जहां पुलिस और चेतन को राहत मिली, वहीं सानिया का अभी तक लापता होना एक बहुत बड़ा सवाल था। और इस सवाल का जवाब सिर्फ दीप्ति से जुड़ा था। लेकिन उसका तो कहना यह था कि उसे कुछ भी याद नहीं। आखिर क्या हुआ था दीप्ति की याददाश्त को? जो कहानी उसने पुलिस और चेतन को सुनाई थी, क्या वो सच थी या फिर इसमें भी कोई कहानी छुपी थी? दीप्ति, लो, थोड़ा खाना खा। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी सानिया की फिक्र है, कहाँ होगी, इस हाल में होगी। प्लीज थोड़ा खा लो। नहीं। मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूं। मिस्टर चेतन, बड़ी अजीब सी बात है ना कि एक दिन अचानक से गायब हो जाना, ये कहना कि उन्हें कुछ भी याद नहीं। आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहा हूं कि आपकी बीबी कहानी बना रही है। क्या तो वो बहुत समझदार है या वो हमें बेवकूफ समझ रही है? मुझे लगता है आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोग कहानी सुना रहे हैं हमें। आप भूल रहे हैं कि मेरी बेटी अभी भी मिसिंग है, उसका कुछ पता नहीं चला है। देखिए, हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई और आपके पास मेरी बेटी के बारे में एक भी लीड नहीं है। That's the fact। आप लोगों से कुछ हो नहीं रहा है तो मेरी दीप्ति पर बेवजह शक करने लग गए। देखिए, हमें उन पर शक करने की वजह है मिस्टर चेतन, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है और यहां तक कि शरीर पर चोट के निशान तक नहीं है। देखिए, मुझे ये सब नहीं पता। मैं इतना जानता हूं कि मेरी सानिया मेरे पास नहीं है। आप लोग प्लीज उसे ढूंढने की कोशिश करें। दीप्ति का रवैया देखकर चेतन को ऐसा लग रहा था कि शायद सानिया की वजह से वो इतना अपसेट है। लेकिन इंस्पेक्टर की नजरों ने वो देख लिया था शायद जो चेतन की निगाहें परख नहीं पा रही थी। इसलिए इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए तफ्तीश में जुटी पुलिस ने एक और कदम उठाया। दीप्ति जी कहाँ? बुलाइए उन्हें, पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। दीप्ति। दीप्ति जी, जिस दिन आपका किडनैप किया गया, मतलब कि आपके सर के पीछे वार किया गया, क्या उन्होंने सानिया को ही मारा था या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की थी? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे सिर पे चोट लगी थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं बेहोश हो गई थी। आपको उस जगह चलना होगा जहां आपको होश है।
हाँ दीप्ति जी, यहीं पे लेकर आए थे आपको। जी, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं यहीं इसी जगह थी। लगता है कोई जरूर यहाँ आया था। हमारे आने की खबर उसे पहले ही लग चुकी थी। छानबीन के दौरान इंस्पेक्टर का शक यकीन में बदलने लगा था, इसीलिए उसने चेतन के लाख मना करने पे भी दीप्ति से पूछताछ की, पर अफसोस उन्हें वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसे सुन के सबके होश उड़ गए। सर, हमें 9 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली है। आपको हमारे साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए चलना होगा। अब कौन सी इंक्वायरी करने आए हैं इंस्पेक्टर साहब? आपसे कहता रह गया मेरी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप देखिए, आपके दुख में मैं भी आपके साथ हूं। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। सर, ये हमने दीप्ति और पराग की कॉल डिटेल्स निकलवाई हैं। इसमें दीप्ति लगातार 2 नंबर में बात करती है। एक नंबर तो पराग का है और दूसरा किसी रविश नाम के लड़के का। पराग को बुलाओ। जी सर। उस दिन तो कह रहा था कि उसका दीप्ति के साथ कोई लेने देना नहीं, बस उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। रविश कौन है? पता नहीं। पता करो। बता। सर, रविश का कुछ भी पता नहीं चला। मैंने इसका नंबर भी ट्राई किया तो वो स्विच ऑफ है, और उसके घर भी गया तो ताला लगा था। एक काम कर, पराग को लेके आ। सर, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तुझे पता है क्या डिग्री क्या होती है? सर, करो इस्तेमाल। ऐसे नहीं मारेगा सर ये। अरे तू पागल हो गया क्या चेतन? मेरी बात समझने की कोशिश कर। दीप्ति का फिर मेरे साथ नहीं, रविश के साथ था। अपने आप को बचाने के लिए दीप्ति को बदनाम करेगा तू? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? हाथ छोड़िए, हाथ छोड़। ये रविश कौन है? सर, मेरी बच्ची का म्यूजिक टीचर है। म्यूजिक एकेडमी से उसे मैंने हायर किया था सानिया को म्यूजिक सिखाने के लिए। सानिया की बॉडी मिलने के बाद दीप्ति के कॉल डिटेल से 2 लोगों के नाम सामने आए। सबसे पहला पराग और दूसरा रविश। रविश का नाम सुनते ही सबसे पहले पुलिस ने रविश के घर पर छापा मारा और साथ ही चेतन से पूछा उसके बारे में, जहां पता चला कि रविश सानिया का म्यूजिक टीचर था। पुलिस के लिए अब रविश इस केस में एक अहम कड़ी बन गया था, पर वो तो गायब था। ना तो उसका फोन मिल रहा था और ना ही वो अपने घर पर मौजूद था। ऐसे में पुलिस का रविश को लेकर शक और भी गहरा हो गया और पूरी सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी गई और जल्द ही रविश के ठिकाने का पता पुलिस को लग गया। यहाँ कोई रविश नाम का म्यूजिक टीचर है क्या? यस सर। बुलाइए। वो लीव पर हैं, पिछले 15 दिनों से आए नहीं। हाँ, बीच में फोन आया था कि मेरठ में है, कुछ दिनों बाद आएंगे। क्या आपके पास उनकी कोई फोटो है? 1 मिनट सर। मेरठ।
सुन, इसको देखा है कहीं? हाँ साहब, ये इधर ही सोसाइटी में रहता था कुछ दिन पहले। किनके साथ था? हाँ साहब, ये इसकी बीवी है और ये इसकी बच्ची है। पुलिस छानबीन के दौरान यह सच सामने आया कि दीप्ति कुछ दिन पहले रविश की पत्नी बनके अपने बच्चे के साथ वहां रहने आई थी। इस बात का खुलासा होते ही पुलिस को सारा गेम समझ में आ गया और इंस्पेक्टर ने बिना वक्त गवाए सबसे पहले चेतन से संपर्क किया। हेलो मिस्टर चेतन, आपकी वाइफ से बात हो सकती है? क्यों? कुछ नहीं, हमें कुछ पूछताछ करनी है। एक्चुअली हमें पता चला है कि वो मेरठ में ही थी, रविश के साथ। मेरठ में रविश के साथ? देखिए इंस्पेक्टर, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ जाएगा। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करोगे, मेरी बेटी को भी अपना लोगे, मुझे दुनिया की हर खुशी दोगे। फिर तुमने क्यों मारा मेरी बेटी को? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों मारा उसको? क्यों मारा? पकड़ लो। तुमने पुलिस को बुलाया दीप्ति? चल, बहुत भगाया तूने। चल थाने चल के राग अलापना है। ले चलो इसे। चल मैडम, हमें लेके चलो। हाँ तो दीप्ति जी, अब बताइए क्या हुआ? जी मुझे अपनी बेटी सानिया के लिए एक म्यूजिक टीचर की जरूरत थी, और जब पहली बार रविश सानिया को म्यूजिक सिखाने के लिए घर पे आए। नमस्ते मैम। अगर आप मुझे दीप्ति कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसने मुझसे कहा कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा और मेरी बेटी सानिया को भी अपना लेगा, मुझे दुनिया की हर खुशी देगा। और मैं बहक गई थी सर। प्यार कभी भी, कहीं भी, किसी के साथ भी हो सकता है, और मुझे तो रात दिन सिर्फ दीप्ति दिखाई देती थी। मैं जानता था कि दीप्ति शादीशुदा है, उसकी एक छोटी बच्ची, लेकिन मैं दीप्ति के प्यार में पागल हो गया। कुछ भी करके कैसे भी मुझे दीप्ति को अपना बनाना था। इनफैक्ट मैंने दीप्ति से कई बार कहा कि हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं था। और फिर एक दिन जब दीप्ति अपनी बेटी सानिया को स्कूल से लेके घर वापस आ रही थी। मामा मेरी बेटी, चलो ये लो। थैंक यू। अरे सरा, आप यहाँ? गुड आफ्टरनून सर। हेलो बेटा, पैदल चलने से अच्छा है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं। आओ आगे तक छोड़ देता हूँ। आओ बेटा। एक मिनट बेटा, मैं अभी आती हूँ। ओके मामा। कोई जरूरी काम है क्या? तुमसे ज्यादा जरूरी काम मेरे लाइफ में कुछ नहीं। एक बात बताओ, यू ट्रस्ट मी? हाँ तो छोड़ो ये सब और चलो मेरे साथ। मौका अच्छा है, निकल जाओ। देखो तुम इतना सोचोगी तो कभी डिसाइड नहीं कर पाओगे। रविश, ये सब इतना आसान नहीं है। और सानिया को छोड़ के? हाँ तो सानिया को भी ले चलते ना साथ में, हम बहुत खुश रहेंगे। एक काम करते, मेरठ चलते, मेरे दोस्त का घर है खाली, हम वहीं रहेंगे। कुछ दिनों से हम वहीं रह रहे थे, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन दीप्ति मेरे साथ थी, इसलिए मैं खुश था। बस एक चीज मुझे बार बार इरिटेट कर रही थी, सानिया। वो बार बार अपने पापा का नाम ले रही थी। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझे पापा के पास जाना है। अरे यार दीप्ति, प्रॉब्लम क्या है इसकी? हाँ तो क्या हो गया रविश? बच्ची है, उसे पापा की याद आ रही है। तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? दीप्ति, इसे बाहर लेकर चलते हैं,
कुछ खरीद के देते, शायद इसे अच्छा लगे और ये रोना बंद कर दे। मम्मा मुझे घर जाना है। हाँ बेटा। बेटा देखो, चुप हो जाओ, मार्केट है, मैं तुम्हें अच्छे चॉकलेट्स ला के देता हूँ। नहीं मुझे चॉकलेट नहीं, मुझे पापा चाहिए। दीप्ति समझाओ ना इसे। बेटा पापा काम पे गए हैं, वो आ जाएंगे। आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पापा चाहिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा चॉकलेट लेकर आता हूँ। कौन सा चॉकलेट खाती हो बताओ? मुझे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए, वरना मैं आप दोनों से बात नहीं करूँगी। बेटा मुझे पता है कि इसकी कौन सी फेवरेट है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ मुझे पापा चाहिए। मैं इंस्पेक्टर संजय सिंह, मेरठ पुलिस स्टेशन से। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है, आपकी और आपकी बच्ची की। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपकी बच्ची कहाँ है? मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। चलिए चलिए थाने। मैं फिर सानिया को घर वापस ले आया। मुझे सानिया पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से दीप्ति मेरे पास नहीं थी, उसे पुलिस ले गई। मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा था। मामा के पास जाना है मुझे। सानिया चुप हो जा, बहुत हो गया ड्रामा। मुझे मामा के पास जाना है। क्या समझते अपने आप को? हाँ मुझे मामा के पास जाना है, बहुत। चुप हो जा एकदम, चुप। मुझे मामा के पास जाना है। मम्मा के पास जाएगी? अब बताता हूँ तुझे मम्मा के पास। चल तुझे मम्मा के पास लेके चल। मैंने उसके डेड बॉडी को हाईवे के किनारे फेंक दी। हम ज्यादा तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़िए 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 इसे। He killed my daughter, इंस्पेक्टर, he killed my daughter. इसने मेरी बेटी को मारा। संभालिए अपने आप को, संभालिए संभालिए अपने आप को, संभालिए संभालिए अपने आप को। आखिरकार सारा सच सामने आ ही गया। दीप्ति और रविश को इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 497, 174, 299, 300, 302 और 361 के तहत 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। दीप्ति और रविश के बीच बने इस नाजायज रिश्ते ने एक बेकसूर और मासूम बच्ची की जान ले ली। कहते हैं मां का दर्जा भगवान से ऊपर होता है, लेकिन दीप्ति जैसी औरत को कौन सा दर्जा दिया जाए? अपनी बहकी हुई ख्वाहिशों और खुशियों के लिए दीप्ति ने जो कुछ भी किया, उससे साफ जाहिर है कि वो ना तो पत्नी धर्म से वाकिफ थी और ना ही ममता के मर्म से। दीप्ति की खुदगर्जी की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? शादी के बंधन में बंधने के बाद हर पति पत्नी की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो विश्वास, भरोसा और जिम्मेदारी को समझे। नादानी में आकर या किसी छोटे से स्वार्थ में बहकर कोई ऐसी गलती ना करे या कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़े। अगर किसी दाम्पत्य के लिए शादी का रिश्ता निभाना मुश्किल हो रहा हो, अगर उनके बीच कोई तालमेल नहीं बन पा रहा हो, तो आपस में मिलकर इस बारे में बातचीत करें और समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें जिंदगी की सच्चाई को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। सावधान इंडिया सलाम करता है पुलिस के उस जज्बे को जिसने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस केस का पर्दाफाश किया। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।